करबला का पूरा वाकिया करबला तारीख का दर्दनाक वाकिया है। ये हक और बातिल का वाकिया है। ये दो अलग अलग शख्सियात के बीच का वाकिया है। ये दो अलग नजरियत का वाकिया है। यजीद अन्याय की निशानी, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अमन की निशानी। यजीद जब्बर का पुतला, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सब्र के पैकर। यजीद अपनी काली करतूतों से, अपने जुल्म से दुनिया में जाना गया और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हक और सच के शेर बनकर दुनिया में जाने गए। करबला के तपते मैदान में हुसैनी और यजीदी दो ग्रुप सामने आते हैं। यजीद मैसून का नापाक बेटा था और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा था। यजीद चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके हाथ पर बैत कर लें, मतलब उसके हुक्मों को मानने वाले बन जाएं। वो हुसैन जिनके लिए हमारे नबी ने फरमा दिया कि वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जिनके दोस्त यार भी उनके जैसे अल्लाह वाले, कहीं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कहीं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे। सुभान अल्लाह, जमाने ने वो मंजर भी देखा है। हसनैन करीमे कम उम्री की वजह से चलते चलते गिरते हैं तो हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा छोड़कर उन्हें उठाते हैं। इतनी मोहब्बत थी आपको अपने नवासों से। हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को जब भी अपने कंधों पर बिठाकर घुमाते, हजरत उमर फरमाते, वाह वाह क्या सवारी आई है। तब हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर सवारी देख रहे हो, सवार भी तो देखो कैसे हैं। करबला का वाक्य कुछ यूं है कि जब यजीद तख्त नशीन होता है तो उसे ये फिक्र होती है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये सब मेरी बैत करें, मतलब मेरे हुक्मों को मानने वाले बन जाएं और जो हुक्म में इन्हें दूं कि ये उसे पूरा करें। इसीलिए उसने वलीद बिन उकबा को लिखता है कि हर सूरत में इनकी बैत लो, इन्हें लाओ, अगर ये ना आए तो फिर इन पर सख्ती करो। आपको पैगाम मिलता है कि आपको बुलाया गया, आप गए, तब यजीद ने अपने नापाक इरादे बताए और उन पर जोर जबरदस्ती करने लगा कि आपको बैत लेनी होगी। आप जब निकले तो एक सिपाही ने उन्हें रोका। तब आपने फरमाया, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? मैं अली का बेटा हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं। मैं यजीद की बैत से इनकार करता हूं। आप वहां से निकलते ही अपनी बहन जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिले। कहा, जैनब हमें मदीना छोड़ना होगा। जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्यों? हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यजीद अपनी जिद के चलते किसी की नहीं सुनेगा और जंग छेड़ेगा। मैं नहीं चाहता मेरे नाना के शहर में खून खराबा हो, हमें यहाँ से चलना होगा। आसान नहीं था उनके लिए मदीना छोड़ना, वो जगह छोड़ना जहां उनका बचपन गुजरा, उनके नाना का रोजा ए मुबारक, और वो भी तब जब उन्हें पता था कि बस ये आखिरी घड़ियां हैं मदीने में, फिर कभी वो मदीने नहीं आएंगे। पढ़ते पढ़ते इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को महसूस भी करते जाइए। वो मंजर को कल्पना कीजिए बस कि कैसे क्या किया होगा, कैसी हालत हो रही होगी उस वक्त। आपके साथ आपके अहले खाना भी मदीने को छोड़कर मक्का की जानिब जाते हैं। 3 शाबान को आप पहुंचते हैं। वहां आपको कूफियों के खत आते रहते हैं। आप मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु को जांच पड़ताल करने के लिए वहां भेजते हैं, पता लगाने के लिए क्या मामला चल रहा है, जाके देखो। 40,000 कूफी आपके हाथ पर बैठ कर लेते हैं। 8 धुल हज जब आप हज करने जाते हैं तो पता चलता है कि हाजियों के रूप में कतील छुपा दिए हैं, तो आप एहराम को हज की बजाय उम्रे में बदलते हैं और कुफे की तरफ बढ़ते हैं। एक कायनात वालों, जरा दिल पर हाथ रखकर देखो ये कितना मुश्किल मंजर था। इस दीन जिसमें आज हम सब सुकून से जी रहे हैं, इसे बचाने के लिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना बड़ा कदम उठाया था, गौर करें। आपको सब मना करते गए, रोकते रहे कि मत जाइए, लेकिन आपने फरमाया कि अल कूफी ला युवफी, कूफी कभी वफा नहीं करते। आपके वालिद को वहां शहीद किया गया है। आपने फरमाया, मेरे गुमगुसारो, मेरे मेहरबानों, न रोको, मुझको जाने दो। मैं जाता हूं नाना के दीन को बचाने। मैं जाता हूं कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए। मैं रहूं ना रहूं पर अजमत इस्लाम रह जाए। मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है। तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। आप जाते ही हैं कि आपको रास्ते में खबर मिल जाती है कि कूफे वालों ने बेवफाई कर दी। उन्होंने मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। नौमान बिन बासिर माजूर कर दिए गए। मुस्लिम बिन अकील की बैत पर जो 40,000 लोग आए थे, वो उनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे, और जब उन्होंने सलाम फेरा तो देखा पीछे एक भी इंसान नहीं। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, डर के मारे कि कहीं मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु उनके घर ना आ जाए, और फिर बेदर्दी से उन्हें शहीद कर दिया गया। आप अभी रास्ते में ही थे, उन्हें खबर मिलती है कि मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु बेदर्दी से शहीद कर दिए गए। वो लोग जिन्होंने आपको खत लिखकर बुलवाया था, वो 40,000 लोग जिन्होंने कहा आप आ जाइए,
हम आपके साथ हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सब के सब बदल गए और बैत तोड़ दी। आप फिर भी आगे बढ़ने लगे। आपके सब दोस्तों ने, घर वालों ने, अहले खाना ने आपको माना किया कि आगे ना जाएं, वो लोग आपको बहुत बुरी तरीके से शहीद कर देंगे। आपने फरमाया, मुझे सब पता है मेरे साथ क्या होगा, मैं किसी चीज से बेखबर नहीं, लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूं क़यामत तक जुल्म जबर और ना इंसाफी के खिलाफ खड़े होने वाले के लिए कोई नमूना तो हो। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने खून से दो लाइन बनाई, एक हिस्सा यजीद वालों का, एक हिस्सा हुसैन वालों का। एक हक वाले, एक जुल्म वाले, एक इंसाफ वाले, एक धोखा देने वाले, एक सच वाले, एक झूठ वाले, एक रहम करने वाले, एक दिल आजारी करने वाले। अब सोचें कौन हुसैनी है, कौन यजीदी है। आप करबला पहुंचे अपने अहले खाना के साथ। 7 मुहर्रमुल हरम से आप पर पानी खाना सब बंद कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। फुरात की नहर सामने बह रही है, लेकिन एक कतरा भी उनके नवासों को नहीं दिया जा रहा जिनके लिए तमाम कायनात को बनाया गया। सब्र का इम्तिहान था। 9 मुहर्रमुल हरम को पूरी रात इबादत में बसर की दिया बुझा दिया। आपने अपने अहले खाना से फरमाया कि इन्हें मेरा खून चाहिए, तुम सब अगर जाना चाहो तो चले जाओ, मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा, और तुम लोग जाओगे तो ये लोग रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्हें सिर्फ मुझसे मतलब है, तुमसे नहीं। आधी रात के बाद जब दिया रोशन किया और पीछे देखा तो कोई भी छोड़कर नहीं गया, सब वहीं बैठे हुए थे। सब वफादारों ने फरमाया कि हम हर तरीके से अगर चीर कर भी रख देंगे तब भी हमारा एक एक हिस्सा आपके साथ ही रहेगा या सैयदी। जंग शुरू हुई। एक तरफ हजारों की तादाद खाए पिए मजबूत लोग, दूसरी ओर 3 दिन के भूखे प्यासे कमजोर 72 लोग। हजरत सुकैना 6 महीने के प्यासे और दूध के लिए तड़प रहे हजरत अली असगर को लेकर अपने बाबा के पास आईं और फरमाया, असगर को प्यास लगी है बाबा। आप नन्हे अली असगर को लेकर नहर फुरात के पास लेकर गए। चाहा वहां से चुल्लू में पानी लेकर थोड़ा हलक में डाल दें ताकि बच्चे को कुछ तो सब्र आ जाए, लेकिन उन जालिमों ने छोटे बच्चे को भी एक एक बूंद के लिए तड़पाया। आपने फरमाया, तुम्हें मेरा खून चाहिए, इस बच्चे से क्या दुश्मनी है, इसे क्यों तड़पा रहे हो। उन यजीदियों ने जरा भी ना सुनी ना रहम किया और छोटे से अली असगर की गर्दन पर तीर चला दिया। रावी फरमाते हैं कि वो तीर कोई छोटा मोटा तीर नहीं था, अल्लाहू अकबर, वो जानवरों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तीर था जो छोटी सी नन्ही सी गर्दन को चीर कर निकला। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके खून को चुल्लू में लिया और आसमान की तरफ उछाल कर कहा, या अल्लाह, हुसैन की इस कुर्बानी को भी कबूल कर। पढ़ने वालों सोचो, जरा रोना आ जाना चाहिए हमें पढ़ते पढ़ते, मुझे लिखते लिखते रोना आ रहा है, आपने पढ़ते पढ़ते आना चाहिए, यही पक्के ईमान की निशानी है। भाई अब्बास के बांझों काट दिए गए, आप उनकी लाश को खेमे तक लाते हैं। अब अली अकबर घोड़े पर सवार हो रहे हैं, 18 साल के जवान बेटे को सवार कर रहे हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का अंदर से दिल फटा जा रहा है, लेकिन क्या करते, अल्लाह की राह पर भेजना था, अपने नाना के दीन को उरूज पर लाना था। अली अकबर भी थोड़ी देर में लड़ने के बाद घोड़े से गिरते हैं। आप अपने जवान बेटे की लाश को कांधे पर उठाकर खेमे तक लाते हैं। एक एक करके 71 लाशें खेमे में जमा हो जाती हैं। अब बारी आती है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की। अब आप घोड़े पर सवार हो रहे हैं, बहन ज़ैनब की। अब हालत सुनिए कैसी हो रही हैं। आप अपने आप को संभाल नहीं पा रही, जोर जोर से रो रही हैं। उन्हें पता है मेरा भाई अकेला जा रहा है, वो हजारों की तादाद में इतने बड़े बड़े हथियार लेकर खड़े हैं, उन्हें पता है क्या अंजाम होने वाला है। आप रो रो कर भाई भाई पुकार रही हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहादुरी बेमिसाल थी। करबला के मैदान में आपने अपने 2 बेटों को खोया, लेकिन जब भाई की बारी आई आप अपना सब्र खो चुकी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी बहन सब्र करो, ये तुम्हें रब के और करीब करेगा, सब्र से ही जिंदगी कामयाब होगी। सब्र रखो और अपनी कौम को पर्दे की ताकीद करो। अल्लाहू अकबर, अल्लाह वालों के क्या कहने। आप इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु यजीदियों को फरमाते हैं, मुझे क्यों मारते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं हक पर हूं, मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूं, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता ऐसा करते हुए। लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी और बेरहमों ने उन्हें शहीद कर दिया। यजीद ने आपको तब शहीद किया जब आप सजदे की हालत में थे, आप सजदा कर रहे थे और आपके सरे मुबारक को शहीद किया गया। अल्लाहू अकबर। यजीद ए पलीद, आपको अपने आगे झुकाना चाहता था, लेकिन आप नहीं झुके, आप अपने रब के आगे झुके और तब उन्हें शहीद किया। कहा जाता है उन जालिमों ने आपके सरे मुबारक को नेजे पर रखकर ताजिया जैसा बनाकर पूरी 72 गर्दानों को घुमाया गया और ढोल ताशे बजाए गए। आज कुछ बेवकूफ यजीद की तरह खुशियां मना रहे हैं, ताजिए बनाते हैं, ढोल बजाते हैं। जो ऐसा करते हैं वो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वाले नहीं हैं, वो यजीद के साथ वाले हैं। हुसैनी तो नमाजी होते हैं,
हर हाल में नमाजें पढ़ते हैं, ना कि नमाजें कजा करते हैं। अल्लाह करीम हिदायत दे जाहिल मुसलमानों को और हमें 5 वक्त का सच्चा पक्का नमाजी बनाए। मैं सलाम करती हूँ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को और उन 92 बहादुरों को जिनके बारे में गांधी जी ने कहा था कि अगर मेरे पास बेहद करबला वालों में से कोई एक भी होता, इंडिया को एक दिन में अंग्रेजों से आजाद करा लेता। लिखने को तो और भी बहुत कुछ है आपके बारे में, लेकिन लिमिट नहीं है। अभी मेहरबानी करके आगे भी शेयर कीजिए, हर किसी को इस वाक़े की खबर होनी चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। ऐसी और भी इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।